वेलकम बैक बच्चों, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। तो कल बच्चों मैंने कुछ ग्राफ्स पढ़ाए थे आपको, एक बार वो हम रिवाइज कर लेते एंड आज के इस लेक्चर में मैं कुछ कल जो दिए थे क्वेश्चंस वो सॉल्व करके दूंगा एंड एक्स्ट्रा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। तो देखो, ग्राफ हम x एंड y कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ड्रॉ करके देखते हैं नेचर कैसे होता है। तो पहला हमने जो नेचर चेक किया था वो था स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसमें y क्या है बच्चों? इट इज y वेरिएबल, x इट इज x वेरिएबल, m बहुत इंपॉर्टेंट होता है, m से ही तो सारे काम होते हैं। m इट इज स्लोप, m क्या होता है बच्चों? स्लोप। एंड दिस c इज y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट मींस लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करती है उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये बताया था आपने, ठीक है। फिर अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c इस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों, सॉरी ये ऐसे आएगा, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एंगल एक्यूट बन रहा है, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ऐसे होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसे ग्राफ दिखाई देगा। और मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए थे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। सो y इक्वल्स टू समथिंग mx, तो ये ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये ऐसे होता था। एंड यहाँ पे थीटा, अगर tan थीटा में लिखूँ तो tan थीटा y बाय एक्स और विच इज स्लोप, ठीक है। और स्लोप को ही क्या लिखते थे हम? m। स्लोप को ही क्या लिखते हैं? m। y इक्वल टू mx में m होता है स्लोप, ये। एंड स्लोप tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, सिंपल रहेगा याद। ये थीटा मेजर करते वक्त मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है, निगेटिव से मत करना। तो इसके भी अलग अलग पॉइंट्स आए थे। पहला पॉइंट था बच्चों, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन tan 0 की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो स्लोप भी कितना होगा? 0। स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। मीन्स ऐसी लाइन, ये अगर लाइन मैंने ड्रॉ की ऐसी, तो इस लाइन का स्लोप बताओ, ये हॉरिजॉन्टल है, स्लोप 0 है बच्चों, ठीक है। ये पहला केस, स्लोप 0 वाली ये लाइन। दूसरा, थीटा इज लेस देन 90, मीन्स थीटा कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू 90। थीटा की वैल्यू कोई भी रह सकती है, बट कहाँ से लेके कहाँ तक? फ्रॉम 0 से लेके 90 तक थीटा रह सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये 90 तक, 120 मत लेना। तो ये इफ थीटा इज लेस देन 90, tan थीटा ये होगा बच्चों पॉजिटिव। हर बार इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी निगेटिव नहीं आएगी। दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव होगा। सो इसे ही एक्यूट एंगल भी कहते हैं। इसे ही कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल। ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। सो एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव, स्लोप बच्चों पॉजिटिव आता है, स्लोप भी पॉजिटिव है। ये हो गई सेकंड केस। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये राइट एंगल है, राइट एंगल। सो tan 90 की वैल्यू याद करो बच्चों, ये आती थी इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइन, बिकॉज समथिंग अपॉन 0, किसी भी नंबर को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती थी। ये ऐसी अगर खड़ी लाइन है तो इसका स्लोप बताओ, इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। तो इसका स्लोप भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। 3 हो गए। चौथा, इफ सपोज थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, ठीक है। सो tan थीटा इज निगेटिव,
निगेटिव मीन्स स्लोप भी क्या होगा बच्चों, निगेटिव। तो निगेटिव स्लोप की लाइन कैसी आती है, निगेटिव स्लोप की लाइन आती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कुछ, ठीक है, ये तो देखो जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, निगेटिव स्लोप, ये ऐसे होगा, याद रहेगा फिर आपको ये। तो ये मैंने कल का बेसिक रिवाइज कर दिया, पहला क्वेश्चन भी मैंने साथ साथ आपको समझा दिया, तो क्विकली से देख लो, मैं देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलो बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, देखो सेकंड में दिया है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। मुझे यहां पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि स्लोप इज निगेटिव, स्लोप बच्चों निगेटिव है, ठीक है, एंड ये जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मीन्स y इंटरसेप्ट ऊपर होना चाहिए बट एंगल ऑब्ट्यूज बनना चाहिए। तो लाइन कैसी हो सकती है, ऐसी होगी लाइन, ये ऐसी, क्यों, देखो ये जो ओरिजिन है 0,0, सी इंटरसेप्ट ये तो पॉजिटिव ही है, ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पे पॉजिटिव, एंड स्लोप निगेटिव होगा। स्लोप निगेटिव क्यों, एंगल ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 स्लोप इज निगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज करके दिया आपको, ठीक है। तो ये बच्चों बेसिक है, आ गया। बहुत सारे बच्चों ने सही ड्रॉ कर लिया होगा, सिर्फ आपको नेचर ड्रॉ करना है, पॉइंट्स वगैरह मत लिखना, वो 0, 1, 2, 3 वो तो कल मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए थे, बाकी आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे डायरेक्ट नेचर मिलते जाएंगे आपको, ठीक। थर्ड, y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स माइनस सी, y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स माइनस सी, मीन्स मुझे यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है। स्लोप कितना है बच्चों, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मीन्स एंगल 0, एक्यूट 90 या 180, 90 और 90 से बड़ा। तो बच्चों ये मुझे समझ में आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव मीन्स एंगल एक्यूट, ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो ये c तो नीचे आना चाहिए ओरिजिन के, c नीचे कब आएगा ओरिजिन के, ये ऐसे, ठीक है। इस केस में थीटा देखो, थीटा इज लेस देन 90 दैट इज एक्यूट, एंड ये अगर ओरिजिन है 0,0, सो y इंटरसेप्ट बच्चों ओरिजिन से नीचे है, ठीक है, ये c नीचे आया ना, मीन्स माइनस c आया। तो तीन ग्राफ अच्छे से समझो, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, ऐसे ग्राफ, y इक्वल्स टू एम एक्स रहा तो ओरिजिन से पास होता, याद है कल हमने पढ़ाया था ये, तो ऐसे है बच्चों। चलो फिर क्विकली ये फोर्थ एंड फिफ्थ देख लेते हैं। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन में y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी दिया है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। मुझे यहाँ पे स्लोप निगेटिव दिख रहा है, स्लोप इज निगेटिव, ठीक है, स्लोप निगेटिव मीन्स एंगल ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, y इंटरसेप्ट भी निगेटिव है, निगेटिव है ना ये, दैट मीन्स लाइन एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, साथ में वो ओरिजिन के नीचे कट करेगी y एक्सिस को, तो ये बच्चों ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, समझ में आई ये कर्व, क्यों, देखो ये x ये y, एंगल कितना बन रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90, क्योंकि थीटा ये मत ले लेना, एक आधा बच्चा यहाँ से ले लेगा थीटा, गलत है वो, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कल समझा है कि ये डिफाइन करते वक्त ऐसे हमने डिफाइन किया था कि थीटा को हर बार राइट हैंड साइड से फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहाँ से मेजर करना है, क्योंकि हम चौक को जो घुमाते हैं ऐसे घुमाते ना, ऐसे थोड़ी मेजर करते हैं एंगल, एंगल हम ऐसे मेजर करते जाते हैं, दैट्स व्हाई थीटा को हमेशा ऐसे मेजर करना है आपको, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक, थीटा इज ग्रेटर देन 90, एंड ये सी इंटरसेप्ट ओरिजिन के कहाँ पे है, नीचे है, दैट्स व्हाई ग्राफ ऐसे होगा। हो गया बच्चों फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ कर्व y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये कर्व किस तरीके से दिखेगी, ये कर्व होगी कुछ ऐसी। फिफ्थ y इक्वल्स टू माइनस एक्स,
तो इन तीनों में से मुझे ये सेकंड वाला समझ में आ रहा है, सेकंड एंड फोर्थ, इन दोनों में निगेटिव स्लोप है, तो निगेटिव स्लोप है तो ऑब्ट्यूस एंगल। एंड सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है, तो सी की वैल्यू 0 होने की वजह से ये कर्व मुझे ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, ये कर्व। एंड एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। क्यों, tan थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे ये है ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोएफिशिएंट 1 है, तो 1। बट अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर करूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो 135 आएगा, क्योंकि 180 माइनस 45 135। तो ये है बच्चों। अब अगर आपको फिजिक्स की किताब में ये ऐसे इक्वेशंस दिखे, तो यहाँ पे एम एंड सी की जगह इक्वेशंस कैसे होंगे देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, ये इक्वेशन मीन्स ये m की जगह कुछ भी रह सकता है, 4 2 1 ऐसे कुछ। उसके बाद y इक्वल्स टू माइनस mx है ना, माइनस 2x प्लस 2 ऐसे, यहाँ पे 2 की जगह 4 3 1 कुछ भी रह सकता है, मीन्स ये m एंड c की वैल्यू कुछ होगी। उसके बाद तीसरा इक्वेशन ऐसे दिखेगा आपको, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 ऐसे समथिंग, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स ये डायरेक्ट ही रहेगा, इसमें अब m की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। तो ऐसे इक्वेशंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस दिख गए कि समझ जाना लीनियर इक्वेशन ना, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, मीन्स समझ जाना आपने कि इट इज दी इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ऑप्शन में से जो स्ट्रेट लाइन का कर्व दिखाई दे रहा है वो टिक करके आना आपने, बट उसमें भी आपको ये सारे केसेस पता चाहिए। तो देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन आपने जो 10 तक पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन हमें कितना सिंपल लगता है कि हो गई स्ट्रेट लाइन, बट अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो उसके मैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर अलग अलग तरीकों से भी लिख सकता हूँ, बहुत सारे वेज है लिखने के, तो मैंने आपको पूरे वेज क्लियर करवाए। तो ये था बच्चों स्ट्रेट लाइन के लिए। नेक्स्ट मैं और एक कर्व पढ़ाता हूँ आपको, विच इज पैराबोला। तो आप पहले ये क्विकली, जिनके आंसर्स नहीं आए थे उन्होंने क्विकली इसे लिख लेना, ड्रॉ कर लेना फिगर्स को। नेक्स्ट चेक करते हैं क्विकली। सेकंड जो कर्व है बच्चों वो है पैराबोला। तो ये नाम आपने अब नया सुना होगा, ठीक है, 10 तक स्ट्रेट लाइन ऐसे सुना होगा, पैराबोला बहुत सारे बच्चों के लिए न्यू होता है कंसेप्ट, बट मैं पूरे बेसिक से आपको समझाता हूँ। एंड ग्राफ का सेक्शन तो वैसे भी इजी है, तो सारे बच्चों को ये इजीली समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, सिर्फ पैराबोला का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 4ax², ऐसे आपको लिख के मिलता है। बट ज़्यादातर बार फिजिक्स में हमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² ऐसे ही लिख के मिलेगा। सो आपको याद रखना है बच्चों, ये जिनको मैथ्स आगे पढ़ना है तो उन्हें 4ax², फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, हमें उतने डिटेल में नहीं जाना मैथ्स के सेक्शन में, क्योंकि JEE के लिए वो ठीक है पढ़ सकते हैं बच्चे, इसके लिए एक सेपरेट यूनिट होता है कोनिक सेक्शन, ठीक है, उसमें पढ़ते हैं बच्चे मैथ्स में। बट अभी जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, फिजिक्स की किताब में जो दिखेगा वो मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स में आपको दिखेगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², ऐसे रिलेशन आ गया तो देखो कैसे करते हैं। एक काम करते हैं हम, पहले तो x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ये होगा बच्चों 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 तक ऐसे, ये -1 -2 -3 -4 ऐसे। एक काम करते हैं हम, पहले तो सिंपल ये 4a की वैल्यू 1 लेते हैं, y इक्वल्स टू x², इसका नेचर चेक करते हैं कैसे होगा। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। देखो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, पहली केस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। इससे भी बेसिक अगर मैं चेक करूँ तो बच्चों x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 आएगी, ये तो सबसे बेसिक है, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही। दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। तीसरा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 स्क्वायर दैट इज 4। फोर्थ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो बच्चों इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कौन सा आया 0,0, ये। दूसरा कौन सा आया 1,1, ये होगा। तीसरा कौन सा आया 2,4, ये ऐसे होगा। ये x की वैल्यू 2, ठीक है, y की वैल्यू 4, ये ऐसे कुछ। नेक्स्ट 3,9, ये ऐसे आएगा ऊपर कुछ पॉइंट।
तो ऐसे पॉइंट आए बच्चों जो हमने यहाँ पे लिख के दिए। सिमिलरली इफ सपोज मैं अगर x की वैल्यू निगेटिव पुट करूँ, दैट इज x इक्वल्स टू -1 करके देखते हैं। यहाँ पे -1 पुट, y इक्वल्स टू कितना आएगा, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, +1। निगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है, -1 इंटू -1 +1, तो ये +1 आया। तो देखो अगर मैं x को -1 रखूँ तो वैल्यू +1 आ रही है, ठीक है। ये दूसरा, x को अगर मैं -2 पुट करूं तो y इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर +4। तीसरा, x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करूं तो y की वैल्यू -3 स्क्वायर, दैट इज +9। तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो बच्चों ये वैल्यूज आएगी कुछ इस तरीके से, ये इसके बाद 2 पे ये 4 वैल्यू, लगभग ये 4 नीचे चाहिए था, तो ठीक है, फिर 9 ऐसे आएगा। अगर मैं इन सारी कर्व्स को ज्वाइन करूं तो ये बच्चों ऐसे कर्व आ रही है कुछ, ये जो कर्व आई इसे पैराबोला कहते हैं। सिंपल कर्व ये ऐसी, ठीक है, ऐसी कर्व आपको दिख गई तो समझ जाना इट इज पैराबोला, सिंपल। एंड ये कब आपको लिखना है, जब भी फिजिक्स में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ऐसे दिखाई दिया तो ये कर्व ड्रॉ करनी है। हाँ, y की जगह कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने 7 पढ़ी है ना बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में, उनमें से यहाँ पे क्वांटिटीज रह सकती है। तो एक्स एक्सिस पे टाइम लिखना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे जो भी दिया है वो कर्व हम ड्रॉ करते हैं। पार्ट 2 में भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, 12th की सिलेबस में एनसीईआरटी के, उसमें भी ये बहुत बार काम में आता है, तो याद रहेगा बच्चों ये। तो दिस कर्व इज ऑफ पैराबोला। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रखो कि निगेटिव रखो, y विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, हर वक्त पॉजिटिव ऊपर आया ग्राफ, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y हैव वन पॉजिटिव वैल्यू, ये आपने नोट एक लिख लेना, ठीक है। तो याद रह गई ये फर्स्ट कर्व, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये कर्व हमने ड्रॉ करके दी। चलो फिर और आगे मैं समझाता हूँ कर्व नेक्स्ट। देखो बच्चों पैराबोला ही है, बट नेक्स्ट हमें ऐसे दिख रहा है y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। अब -x स्क्वायर अगर दिख रहा है तो वापस हम नंबर सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे क्विकली। ये ऐसे, ठीक है। सो अब x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। पहले हम अब पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -(+1 स्क्वायर), क्योंकि ये माइनस बाहर लिखा है ना हमने, तो -(+1 स्क्वायर) कितना आएगा -1। सो देखो पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ये पहला पॉइंट। दूसरा x की वैल्यू 1 तो y की -1। तीसरा x की वैल्यू +2 तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -(+2 स्क्वायर). -(+2 स्क्वायर) कितना निकल के आएगा, ये होगा -4, क्योंकि -1 इंटू 4 होगा ना 2 का स्क्वायर, तो -4 मीन्स तीसरी कर्व आई ये, ठीक है। ये नेक्स्ट x इक्वल्स टू 3 पुट करो, y इक्वल्स टू -(+3 स्क्वायर), तो ये होगा -9। ये आया बच्चों, ये यहाँ पे होगा कुछ वो कर्व -9, ये नीचे होगा ना थोड़ा, ये ऐसे ही ये हो गई पहली वैल्यू। दूसरी y, अब पहले पॉजिटिव वैल्यू डाल दी हमने, अब निगेटिव वैल्यू डालते हैं। y इक्वल्स टू -1 तो x इक्वल्स टू -1
तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -1 स्क्वायर +1 होता है, तो ये आया बच्चों पॉइंट -1,1। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू रखते हैं -2, तो y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस ऑफ -2 स्क्वायर दैट इज -4, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 एंड एक माइनस मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा 0.1। ठीक है, ऐसे। एंड वैसे ही अगर मैं -3 पुट करूँ तो ये एक पॉइंट -3 आता है। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो ये ऐसा कर्व दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये है बच्चों, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो सिंपल याद रहेगा। अब ये तो मैंने बेसिक से समझाया आपको कि ये कर्व ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। आपको फिजिक्स में डायरेक्ट नेचर याद रखना है। मैं 2 पॉइंट ये बताता हूँ आपको, ये 2 पॉइंट याद रख लिया आपका काम हो जाता। देखो फर्स्ट पॉइंट ये जो ब्लू कर्व हमने ड्रॉ करके दी, इट इज ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये कर्व किसके बच्चों, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, हो गया काम आपका। दूसरी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर, ये दूसरी कर्व भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो बट फिजिक्स में आपको ये जो कर्व है ये ज़्यादातर बार ऐसे दिखती है। ठीक है, ज़्यादातर बार तो ऐसे दिखेगी आपको, ऐसी कर्व। इस कर्व की खास बात है कि स्लोप इसका बढ़ते जा रहा है। स्लोप देखो फिक्स नहीं ना, स्ट्रेट लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन का फिक्स स्लोप होता है। यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप देखो बच्चों, स्लोप यहाँ पे ऐसे होगा या ऐसे होगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम उस पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप चाहिए। जैसे अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो ये टेंजेंट, सेकंड पे स्लोप चाहिए ये टेंजेंट, तो देखो थीटा बढ़ रहा है, मीन्स पैराबोला का स्लोप इस तरफ बढ़ते जाता है। ये है, तो अगर फिजिक्स में आपको देखना है तो ये सिर्फ आपने एक डमरू के जैसी ये फिगर आपको दिख रही है, ये आपने याद रख ली, हो जाता का। बट ऐसी कर्व ज़्यादातर देखने मिलती है क्योंकि टाइम एक्सिस होते हैं ज़्यादातर बार, टाइम निगेटिव में तो नहीं जाता, तो ऐसे होगा। रहेगा बच्चों फिर इतना याद। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। कुछ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने घर पे ऐसे ही उनके ग्राफ ड्रॉ करके देखना। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन फर्स्ट है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर और x इक्वल्स टू y स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है x इक्वल्स टू -y स्क्वायर। ये दो आपने सॉल्व करके देखना। ठीक है, मैं इनके आंसर कल दे दूंगा एंड कल कुछ एक्स्ट्रा कर्व्स आपको पढ़ाऊंगा।